हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल्स ऑफ नाउन्स, नंबर एंड जेंडर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये किसी भी वनडे एग्जाम, वो चाहे स्टेट टेट हो, सी टेट हो, बैंक हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या किसी भी वनडे एग्जाम में ये टॉपिक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। आज हम लोग देख रहे हैं रूल्स ऑफ नाउन्स। जनरली नाउन्स अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंशिएशन एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस के द्वारा देखा जाता है। कभी कभी जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन और मैन का मैन हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं और वे नाउन्स हैं ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम दिखते हैं वो है शीप, डियर, स्वाइन एंड मूज। हम लोग देख रहे हैं ऐसे नाउन जो अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट होते हैं मोस्टली, और वो डिफरेंशिएशन एस, ई एस, आई एस या वी एस के द्वारा देखा जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सिंगुलर नाउन्स हैं और इनका प्लूरल बनाने के लिए आप जानते हैं किसी में एस जोड़ते हैं, किसी में आई ई एस जोड़ते हैं, किसी में ई एस जोड़ते हैं और किसी में वी ई एस जोड़ते हैं और कुछ जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन और मैन का मैन होता है। इस सबके बावजूद भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं दैट आर सिमिलर इन इट्स सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, और आपने ये अंतर देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कभी एस, कभी आई ई एस, कभी ई एस, कभी वी ई एस का डिफरेंस देखा जाता है, या कभी चाइल्ड का चिल्ड्रन या मैन का मैन डिफरेंशिएशन होता है। फिर भी कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं और वे नाउन्स हैं शीप, डियर, स्वाइन एंड मूज। मूज ये टाइप ऑफ डियर होता है। कोई बात नहीं, हम लोग देखें ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर फॉर्म भी इनका यही है, प्लूरल फॉर्म भी इनका यही होता है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है सेंटेंस में? तो याद रहे, जैसे आपने देखा कि ये these are such type of nouns that have same form in its singular number and its plural number। ये ऐसे नाउन्स हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं। तो फिर जनरली हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि मन में ख्याल आता है यार शीप सिंगुलर भी है, शीप प्लूरल भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि यहां पर ये शीप सिंगुलर का सेंस है या शीप प्लूरल का सेंस है? जी, इसके लिए हम डिपेंड होते हैं वर्ब्स पर। हेल्पिंग वर्ब
वह वर्ब पर हम डिपेंड करते हैं। ये जानने के लिए ये सिर्फ सिंगुलर है या प्लूरल है, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। शीप grazes in the field. Sheep graze my field. आप देख रहे हैं ये दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस sheep grazes in the field, और सेकेंड सेंटेंस है sheep graze my fields। इनमें से कोई sheep सिंगुलर है, कोई प्लूरल है। हम कैसे जाने ये सिंगुलर है या प्लूरल है? याद रहे, मैंने आपको पहले भी पूर्व वीडियोज में बताया होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, जो सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकते हैं या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट हो सकते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट होंगे तो वो वर्ब का, अगर पास्ट इंडेफिनिट होंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे तो वो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हाँ, उसमें एस या ईएस हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही लगता है, प्लूरल के साथ नहीं। तो आपने अभी देखा ये वर्ब है और यहां पर देख रहे हैं एस एक्स्ट्रा ऐड है, और आप जानते हैं सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब में एस या ईएस लगता है अकॉर्डिंग टू नीड। सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो चूंकि यहां पर एस लगा है तो इसका मतलब ये शीप सिंगुलर हुआ। नीचे आप देख रहे हैं सेम सेंटेंस है, शीप ग्रेज माई फील्ड। तो आप देख रहे हैं यहां पर कोई एस नहीं है, और आप जानते हैं एस या ईएस केवल सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगाते। तो ये शीप प्लूरल है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन, कैसे हम पहचानेंगे शीप, डियर, स्वाइन और मूस। जो सिंगुलर फॉर्म में यही रूप होता है, प्लूरल फॉर्म में भी यही रूप होता है, तो हम कैसे जाने ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक एग्जांपल और लेते हैं। इज रनिंग इन द फॉरेस्ट, और आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस, दोनों का सब्जेक्ट डियर है। मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ये सेम रूप रखते हैं। तो हमने बताया हम जानेंगे कैसे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमने बताया हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के माध्यम से जानते हैं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो याद रहे ये यहां पर प्लूरल वर्ब आया है, और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आप जानते हैं आर प्लूरल के साथ लगता है, इसका मतलब ये डियर प्लूरल है। इज सिंगुलर के साथ लगता है, इसका मतलब ये डियर सिंगुलर है। अपेक्षा है आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर सेकेंड, और आपको जानना चाहिए कुछ नाउन्स सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वे वास्तव में सिंगुलर होते नहीं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट वास्तव में वे सिंगुलर होते नहीं। होते क्या है? वो प्लूरल होते हैं।
नाउन टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। तो अगर सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है, प्लूरल नहीं है तो सिंगुलर है। तो याद रहे, मैं आपको ऐसे नाउन्स बताने जा रहा हूं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे वास्तव में सिंगुलर होते नहीं। वो नाउन्स हैं रुका है ना? हाँ, जैसे मैं लिखने लगूं तो आप लोगों ने देखा ये ऐसे नाउन्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कहीं ये सिंगुलर तो नहीं, क्योंकि जनरली व्यक्ति प्लूरल उसी को मानता है जिसमें एस, IES, VES वगैरह दिखता है, और ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कहीं ये सिंगुलर तो नहीं, क्योंकि प्लूरल जैसा इसमें कुछ लगा नहीं है, ना तो एस लगा है, ना एस लगा है, ना IES, ना VES लगा है। तो याद रहे, इस कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये भले सिंगुलर दिख रहे हो बट ये सिंगुलर नहीं होते, अर्थात क्या होते हैं, ये प्लूरल नाउन है, अतः इनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। और चूंकि ये प्लूरल का सेंस रखते हैं इसलिए इनके साथ SEIS लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SEIS तो हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इनमें SEIS लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये प्लूरल नाउन है, भले सिंगुलर दिख रहे हो, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब प्लूरल ही होगा। आप एग्जांपल्स देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि हम ऐसे नाउन्स की चर्चा कर रहे थे जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते नहीं, और चूंकि वो सिंगुलर होते नहीं मतलब प्लूरल होते हैं, तो ऐसे नाउन्स के साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए और ऐसे नाउन्स में SEIS नहीं लगाना चाहिए। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है और आप बताइए, अमेरिकन पीपल इज रिच, ये इनकरेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि ये देखिए ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि पीपल है, पीपल प्लूरल में आता है। आपको पहले बताया हूं कि भले सिंगुलर दिखे बट होते प्लूरल, ये प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, और इसे करेक्ट करने के लिए आपको इसकी जगह आर होना चाहिए और करेक्ट हो जाएगा अमेरिकन पीपल आर रिच। सेकंड आप देखें, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ओके, तो इसमें कहीं प्रॉब्लम है क्या? भाई हमने बताया था ऐसे नाउन्स के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और ये वर्ब प्लूरल है, वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहां आ गई? प्रॉब्लम तो है सेंटेंस में। याद रखें, प्रॉब्लम है यहां पर, और आपको मैंने बताया है कुछ नाउन जो सिमिलर दिखते हैं लेकिन वो सिमिलर होते नहीं, वो होते क्या? प्लूरल हैं। और मैं बताया हूं कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, आर्मी, इन्फेंट्री, ये सब तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो हमें उसमें प्लूरल नाउन में SES लगाने की जरूरत क्या है? तो इसे करेक्ट करने के लिए आप इस S को हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो गया। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। सब्जेक्ट प्लूरल है पुलिस,
भले ये सिमिलर दिख रहा हो, मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है, दिखाया कि कौन कौन से नाउन्स सिमिलर दिखते हैं बट सिमिलर होते नहीं। तो ये प्लूरल है, और चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और संयोग से पुलिस के साथ हैज लगा दिए हैं, और हैज सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, तो प्रॉब्लम यही हो गई, ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तब सही हो जाएगा, क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी लगता है। अब आप नेक्स्ट और फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल इन माई लोकेलिटी, देयर आर मेनी पीपल इन माई लोकेलिटी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी लोकेलिटी में बहुत से लोग हैं जी नहीं, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, हम लिखने वाले ने का सेंस यही रहा होगा कि वो बताना चाह रहा था हमारी लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में बहुत से लोग हैं, लेकिन उसे रूल्स की जानकारी ना होने के कारण वो गलत बोल गया, गलत लिख गया। याद रहे, पीपल, पीपल का मतलब जन समूह या लोग होते हैं, पीपल्स नहीं, और यहां पर पीपल्स है, पीपल्स का मीनिंग कंट्री होता है, पीपल्स का मीनिंग कंट्री होता है। याद रहे, हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग हैं और हमने पीपल्स किया तो गलत हो गया, सही करने के लिए यहां से इसका एस ड्रॉप कर देंगे और सही हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं फिफ्थ, और यहां पर लिखा है ब्रेव मैन मेक आ पीपल ग्रेट। इसका क्या मीनिंग होता है, ब्रेव मैन मेक आ पीपल ग्रेट, इसका मतलब होता है जांबाज लोग, बहादुर लोग किसी भी देश को महान बनाते हैं। देश को महान बनाने के पीछे जांबाज लोगों, बहादुर लोगों का हाथ होता है। यानी क्या, अ पीपल, इसका मतलब कंट्री हो गया। अभी हमने बताया था अगर हमने पीपल्स कर दिया तो भी वो जन समूह में, वो भी कंट्री या नेशंस का सेंस लेगा, और अगर पीपल के पहले हमने आर्टिकल ए लगा दिया तो भी ये लोगों का नहीं बल्कि कंट्री का सेंस देगा। समझ रहे हैं हमारी बात? इसलिए पीपल ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका सिमिलर नहीं बन सकता, और इसमें एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत है भी नहीं, प्लूरल बनाएगी, ऑलरेडी प्लूरल है। इसके पहले एग्जांपल हमने दिया था, ये देख रहे हैं, हमने पीपल्स कर दिया था, हमारे लोकेलिटी में बहुत से लोग हैं, कहना ये चाह रहा था, लेकिन गलत हो गया था, क्योंकि पीपल्स मतलब कंट्री होता है। उसके बाद ऐसे हटा दिया तो ये करेक्ट हो गया, लोग का सेंस दे दिया, और यहां पर हमने पीपल को पहले ए लगा दिया तो भी कंट्री हो गया। ब्रेव मैन मेक्स अ पीपल ग्रेट, बहादुर लोग ही देश को महान बनाते हैं। तो पीपल के पहले ना तो ए लगाने की जरूरत है, ना उनमें एस लगाने की जरूरत है, जो मैंने अभी नाउंस बताया था, कैपिटल, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, आर्मी, इन्फेंट्री, एक्सेट्रा नाउंस, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, भले ये सिंगुलर दिख रहे हो, अतः इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। अब आप देख रहे हैं रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड के अंतर्गत देख रहे हैं हम ऐसे नाउंस को समझेंगे जिनका यूज सिंगुलर नंबर में ही होता है, उनका प्लूरल नहीं बनता। एस, ई एस, आई एस, वी ई एस के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। और ध्यान से सुनिए, हम आपको ऐसे नाउंस बताने जा रहे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता। और मैंने बताया इनका प्लूरल एस, ई एस, आई एस, वी ई एस लगाने से तो बिल्कुल भी नहीं। और वे नाउन्स हैं सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन,
जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे नाउन्स की जिनका यूज सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, जिनका प्लूरल नहीं बनता, और वे नाउन्स है सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिशीफ, मशीनरी, अल्फाबेट, पोएट्री, ऑफ स्प्रिंग, मनी, म्यूजिक, क्लॉथिंग, कॉफी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ट्रैफिक और नॉलेज। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। एस ई एस आई एस वी ई एस लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दूं, मिसचीफ का मीनिंग गलती होता है, गलती। ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान होता है, संतान। मनी, म्यूजिक, क्लॉथिंग पहनावा होता है। शेष आप जानते हैं, कॉफी, स्टेशनरी, लेखन सामग्री होता है, क्रॉकरी, ट्रैफिक एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ का प्लूरल बनता है, और मैंने पहले बताया है एस ई एस या आई एस वी एस लगाकर बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं जिनका प्लूरल बनेगा वो है फर्नीचर, वो है एडवाइस, वो है इंफॉर्मेशन, वो है ब्रेड, और वो है मिसचीफ। कंफ्यूजन नहीं पालिएगा, इनका प्लूरल बनता है, लेकिन एस ई एस आई एस वी एस लगा करने कैसे देखते रहिए। आप देख रहे हैं फर्नीचर को हम फर्नीचर से नहीं कर सकते। अगर हमने फर्नीचर किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखें। तो फर्नीचर का प्लूरल होगा क्या? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल्स ऑफ, हम फर्नीचर का फर्नीचर्स प्लूरल कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इसके प्लूरल बनाने की जरूरत है तो आप बनाएंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। एडवाइस को भी हम एडवाइसेज नहीं कर सकते, बता दें। तो फिर इसका प्लूरल हम बनाएंगे कैसे? जी, आप स्ट्रिंग्स ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, या फिर पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। और ना ये दोनों याद आए तो आप मैनी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन एडवाइसेस कभी नहीं होगा, इस नहीं जोड़िएगा। प्लूरल बनाना है तो स्ट्रिंग्स ऑफ एडवाइस हो जाएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, या मैनी एडवाइस हो जाएगा। ये पीसेज ऑफ या स्ट्रिंग्स ऑफ एडवाइस होता है। और ऐसा ही इंफॉर्मेशन में भी आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को आपने इंफॉर्मेशंस कर दिया, अगर आपने इसमें एस जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर एस नहीं जोड़ना है। तो इसका प्लूरल कैसे करें? जी, इसका प्लूरल भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या मैनी इंफॉर्मेशन। ब्रेड है, ब्रेड का प्लूरल भी आप ब्रेड्स नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो फिर हम करें क्या? ब्रेड का प्लूरल हम बनाना चाहते हैं, जी, इसका ऑप्शन है ब्रेड का प्लूरल, फिर ये आप कर सकते हैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड का प्लूरल हम ब्रेड से बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इसका प्लूरल करना चाहते हैं तो आप लोव्स ऑफ ब्रेड करिए या स्लाइसेज ऑफ ब्रेड करिए। और अब आप देख रहे हैं मिसचीफ,
मिस्चीफ का प्लूरल कैसे होगा? हम मिस्चीफ से कर दें क्या? नहीं, हम मिस्चीफ से नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या? इसका प्लूरल के लिए आपको करना होगा एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। तो याद रहे, ये ऐसे नाउन है, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, क्रॉकरी, कॉफी, स्टेशनरी, मनी, ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। इनका प्लूरल हम एस ई एस आई एस लगाकर बिल्कुल भी नहीं, और इतने नाउन्स में केवल 5 का ही प्लूरल बना पाते हैं, वो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड और मिस्चीफ। कैसे बनाते हैं ये हमने आपके सामने लिख दिया है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जी, आप इस रूल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, यानी कि रूल तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जो लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के बिना वो रूल्स बहुत स्थायी होते नहीं। हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं और आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, और यहां पर दिया है सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर वेरी चार्मिंग। क्या ये सेंटेंस गलत है क्या? हाँ, तो लोगों को याद आ सकता है कि अभी तो इन्होंने बताया था कि सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, क्रॉकरी एक्सेट्रा में ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, और शुरू में इन्होंने सीनरीज लगा दिया है। तो इसे करेक्ट करने के लिए लोगों के मन में आएगा कि हम IES हटा देंगे और इसी की जगह हम लोग Y का प्रयोग कर देंगे। सही आया, लेकिन अभी देखिए ये सेंटेंस सही है क्या? अभी ये गलत है। इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट पूरा है सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड। ये सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। अगर सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड ये सिंगुलर है तो हमें इस वर्ब को भी सिंगुलर करना होगा, और ऐसा करने पर ही ये सही हो पाएगा, क्योंकि वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। आप नेक्स्ट बोल रहे हैं यू हैव कमिटेड मिस्चीफ्स। अच्छा, अभी ऊपर हमें लगा था यार ये तो हेल्पिंग वर्ब भी ऊपर रॉन्ग था, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब में रॉन्ग है क्या? तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। ये प्लूरल होता है यू, और यू के ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा है। यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है कहां? जी, आपने देखा हम मिस्चीफ को मिस्चीफ से नहीं कर सकते, मिस्चीफ को मिस्चीफ से नहीं कर सकते। अगर कहने का सेंस है कि आपने गलती किया है तो आप केवल ये एस हटा देंगे, और अगर कहना है कि आपने बाबा ढेर गलती किया है तो आप इस यहां पर एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ जोड़ देंगे। एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ कर सकते हैं। तब अगर सेंस ये देना है कि आपने बहुत सी गलतियां किया है, आपने गलतियां किया है, तो एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कहना है कि आपने गलती की है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, यहां से केवल एस हटा देंगे। अपेक्षा है आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है योर हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। बता दें, आपको बता दें कि ये हेयर भी उन्हीं नाउन्स में शुमार था जो आपको अभी बताया गया है। सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, क्रॉकरी, मनी, अल्फाबेट, ये सारी चीजें आई थी। तो हेयर भी उन्हीं नाउन्स में था जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, और हमने इसका प्लूरल बना रखा है तो हमारी गलती यही हो गई, हमें यहां से हटाना होगा। लेकिन जल्दबाजी मत करिए, केवल एस हटाने से आपका सेंटेंस सही होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ब में भी तो करेक्शन करना होगा। ठीक है, हमें ये
हेयर्स दिख गया, याद आ गया, हेयर्स नहीं होता, हमने हेयर कर दिया। लेकिन हमें देखना होगा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर करना होगा, तभी सेंटेंस आपका क्लियर सही हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, बेशक हेयर सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसका प्लूरल हेयर्स नहीं होता है, लेकिन यदि इनके पहले कोई नंबर आ जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे योर थ्री हेयर्स became white। जनरली हेयर का सिंगुलर, हेयर का प्लूरल नहीं बनता। मैंने बताया था ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, हेयर का हेयर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हेयर के पूर्व कोई नंबर आएगा तो आप हेयर को हेयर्स कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हेयर के पूर्व कोई नंबर आएगा तो आप हेयर को हेयर्स कर सकते हैं और ये प्लूरल हो सकता है। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहां हैप्पी वर्ब की कोई नीड है नहीं, कोई दूसरा टेंस होता तो चूंकि अब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट ना होता तो बस ये सही है, और किसी दूसरे टेंस में होने पर वर्ब हम प्लूरल लगाते। मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हेयर के पहले कोई नंबर आएगा तो ही ये प्लूरल हम इसे लिख सकते हैं, नहीं बाकी हेयर का प्लूरल बनता नहीं है, हेयर ही रहता है सिंगुलर फॉर्म में ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ, मदर गेव ब्रेड टू द बेगर्स, माने भिखारियों को रोटियां दिया। हम कहना तो यही चाहते थे, माने भिखारियों को रोटियां दिया, लेकिन हमें डर लग रहा था कि हम ब्रश कर दें तो कहीं गलत ना हो जाए। सही लग रहा था, अगर आप ब्रेड को ब्रश कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड उन नाउन्स में है जिनका प्लूरल नहीं बनता, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम करें क्या, भिखारी ढेर सारे हैं, उन्हें एक से अधिक रोटियां दी गई होंगी, प्लूरल तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ब्रेड को ब्रश कर नहीं सकते हैं, तो करें क्या। मैंने आपको बताया है, लोव्स आप ब्रेड आप कर सकते हैं, इसे सही करने के लिए लोव्स आप ब्रेड कर सकते हैं, या स्लाइसेज आप ब्रेड कर सकते हैं। अपेक्षा है, चीजें क्लियर है। हमारा नेक्स्ट रूल है फोर्थ, रूल नंबर 4 के अंतर्गत हम जानेंगे कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। तो हमें तो जानने की पहली जरूरत है ये मैटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको बता दूं, मैटेरियल नाउन के अंतर्गत वो सारे मेटल्स आते हैं, वो सारे सब्सटेंस आते हैं जिनसे नई वस्तुएं बन सके। जैसे बता दूं, घड़ा ये मैटेरियल नाउन नहीं है, मिट्टी है मैटेरियल नाउन। चेयर, सोफा, बेड ये मैटेरियल नाउन नहीं है। वुड लकड़ी है मैटेरियल नाउन। रिंग, नेकलेस और भी ऑर्नामेंट्स ये मैटेरियल नाउन नहीं है। मैटेरियल नाउन है गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिससे दूसरी चीजें बन सके। ऐसे सब्सटेंस जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके वो मैटेरियल नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? क्योंकि हम अगर ये जान रहे हैं कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनता नहीं, तो हमें जानना तो पड़ेगा कि मैटेरियल नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो याद रहे, मैटेरियल नाउन हम समझ गए, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके। मैंने अभी एग्जांपल दिया। हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑल दोज नाउन्स
that can't be touched but only be felt are known by abstract noun. वे सारी नाउन्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और ऐसी नाउन्स कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं, बट फील 100% होंगी। तो ऐसे नाउन्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, all those nouns that can't be touched but only be felt are known by abstract noun. जैसे एयर, हवा फील होती है, हम छू सकते हैं क्या? ब्यूटी हमें दिखती है, फील होती है, हम छू सकते हैं क्या? नहीं, ब्यूटी छुएंगे तो कुछ और ही छुएंगे, हाथ पैर प्लांट कुछ छुएंगे, ब्यूटी नहीं। और याद रहे, हैप्पीनेस खुशी, यंग एज या ओल्ड एज, ये सब हम फील करते हैं, छुआ नहीं जा सकता। तो ऐसी कोई भी नाउन्स जिन्हें केवल फील किया जा सके, छुआ नहीं जा सकता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। स्विमिंग फील होता है, हाथ पैर चलता दिखता है, फील होता है, छू नहीं सकते। दिखता भी है स्विमिंग वो कर रहा है, बट छू नहीं सकते। जैसे ब्यूटी भी दिखती है, छू नहीं सकते। स्विमिंग या रीडिंग दिख रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिख रहा है, बट छू नहीं सकते। छुएंगे तो हम कॉपी छुएंगे, बुक छुएंगे, रीडिंग नहीं छू सकते। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता, ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एग्जांपल्स ले रहा हूं, हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, और ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये सेकंड है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद यू। हम कहना चाह रहे हैं मेरी सहानुभूति हमेशा आपके साथ है। तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या या गलत है? पता नहीं, सोचिए ये कैसे सही है या गलत है। तो इसका सब्जेक्ट है, वर्ब तो ये है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। तो सिंपैथी सहानुभूति, सहानुभूति होती है, हम फील करते हैं, छू नहीं सकते। मतलब ये नाउन कैसा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और हम यहां पर प्लूरल बनाए बैठे हैं। तो फिर इसका पहले सिंगुलर बनाइए, और सिंगुलर बनाने में IES हटाकर यहां पर वाई लगाइए। माई सिंपैथी तो हो गया, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन एक गलती पाने के बाद एकदम रिलैक्स मोड पर नहीं आना चाहिए। गलतियां सेंटेंस में और कहीं भी हो सकती हैं। अक्सर विद्यार्थियों को एक गलती पाए एकदम रिलैक्स आगे बढ़ गए, नहीं, और सेंटेंस में सेंटेंस के एंड तक जाइए, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी हमने सब्जेक्ट सही कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे सिंगुलर बनाया, प्लूरल दिया था, प्लूरल बनता नहीं हमेशा, सिंगुलर में होता, हमने सिंगुलर बना लिया। क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो हमें यहां पर इस करना होगा। अगर आपने खाली सिंपैथी कर दिया, आर लगा रहने दिया, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब तक जरूर पहुंचे, वर्ब और प्रोनाउन तक, कि अगर इससे रिलेटेड वर्ब और प्रोनाउन कहीं दिया है तो उनमें भी करेक्शन करना होगा। कंप्लीट हो गया, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद यू। और आपका नेक्स्ट है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। हम लोगों को लगता है अच्छा ये घर तो ईंटों पत्थरों से बना है, सही है यार, कौन सा एक ईंट या एक पत्थर से बन गया? ढेर से ईंट और ढेर से पत्थर लगे होंगे। ये सेंस तो सही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का फैक्ट यह है कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स है तो मैटेरियल नाउन, इससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो फिर ये सही कैसे होगा? जी मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और सही करने के लिए यहां से एस हटा के सिंगुलर कर दिए, हो जाएगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। मैं आपको बता दूं, आपको अभी बताया गया कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर आपने प्लूरल बनाया तो ये अपना मीनिंग खो देते हैं, ये किसी और चीज का सेंस देते हैं। कैसे? हम देखते हैं एग्जाम्पल।
जी अभी हम देख रहे थे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते, और हमें बताया अगर बना दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। याद रहे, अगर किसी भी मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने प्लूरल बनाया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये चेंज सेंस कैसा देगा? ये अपने ही किस्म का ब्रॉड कलेक्शन का सेंस देगा। लिखा गया है मटेरियल नाउन व एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाने पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है तथा ये अपनी तरह के ब्रॉड कलेक्शन का सेंस देते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे वाटर मटेरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन हमने बना दिया वाटर्स। अगर हमने वाटर को वाटर्स किया तो अब इसका मीनिंग पानी नहीं है, अब इसका मीनिंग हो गया सी या ओशन। अपने ही तरह के एक बहुत बड़े विशाल व्यापक कलेक्शन का सेंस देते हैं। अब वाटर्स का मतलब पानी नहीं, सी या ओशन हो गया। वुड्स, अब इसका मतलब लकड़ी नहीं, अब ये फॉरेस्ट, इसका मीनिंग हो गया। स्टोन्स, स्टोन्स, अब इसका मीनिंग पत्थर नहीं, अब इसका मीनिंग हिल या माउंटेन हो गया। हमने बताया है ये अपने ही तरह के ब्रॉड कलेक्शन का सेंस देते हैं, और पत्थरों का ब्रॉड कलेक्शन हिल या माउंटेन होता है। एडवाइस को हम एडवाइसेस भी नहीं करते। कैसा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें महसूस होता है हमें सलाह दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, बुरी दे रहे हैं, बट हम छू नहीं सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और अगर बना दिया तो सेंस बदल जाएगा। अब एडवाइस तो हमने एडवाइसेस कर दिया तो इसका मतलब सलाह नहीं, इसका मतलब इंफॉर्मेशन हो गया। आयरन तो हमने आयरन्स कर दिया, इसका मतलब सेकल्स हो गया। बेड़िया या हथकड़ियां होता है, जो कन्हैया के जन्म के समय उनके पेरेंट्स को बेड़िया कंस ने डाल दिया था। अगर हम देखते हैं विंड्स, विंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हवा है, और इसका ब्रॉड कलेक्शन है स्टॉर्म, तूफान। अल्फाबेट का प्लूरल नहीं बनेगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम छू नहीं सकते। अगर हम अल्फाबेट्स छुएंगे तो हम पेपर छुएंगे, कोई मेटल छुएंगे, वुड छुएंगे जिस पर वो अल्फाबेट उकेरा गया होगा, बना होगा। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता और हमने बना दिया है, तो अब मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस, बहुत बड़ा कलेक्शन, एक ब्रॉड कलेक्शन किसी भी अल्फाबेट का होता है, कहां? लैंग्वेज में। लैंग्वेज और गुड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, प्लूरल बनेगा नहीं, हमने बना दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लगेज। लगेज। और फोर्स बल होता है, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बल फील करते हैं, फोर्स फील करते हैं, फोर्सेस कर दिया तो इसका मीनिंग आर्मी हो गया, आप जानते हैं। सैंड बालू होता है, और हमने सैंड्स कर दिया, है तो मटेरियल नाउन, प्लूरल बनेगा नहीं। अगर हमने कर दिया तो अपने तरह का ब्रॉड सेंस देगा, और ब्रॉड लेवल में क्वांटिटी में सैंड पाया जाता है डेजर्ट में, डेजर्ट में। और एयर्स, इसका मतलब आर्टिफिशियल कंडक्ट होता है। एयर्स, आर्टिफिशियल कंडक्ट। बनावटी आचरण, जमाना ही आर्टिफिशियल कंडक्ट का है। लोग किसी से खूब हमदर्दी जताते हैं, लेकिन हमदर्दी जरा भी नहीं है। लोग बताते हैं, जताना चाहते हैं हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मन में जेलसी है। एज का मतलब आर्टिफिशियल कंडक्ट होता है। ये एक वर्ड है एब्यूज, इसका मीनिंग होता है दुरुपयोग।
अगर हम इसे हम अब्यूजेस करते हैं, अब्यूजेस, अगर हमने अब्यूज को अब्यूजेस कर दिया तो एक तो ये गाली हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये तो अब्यूजेस किया तो एक तो मीनिंग इसका हो जाएगा गालियां, और दूसरा हो जाएगा कुरीतियां। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग प्रायः सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इसका जनरली प्लूरल नहीं बनता, और अगर हमने प्लूरल बनाया तो ये अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। और ये कैसा सेंस देते हैं, ये अपने ही तरह का एक ब्रॉड कलेक्शन का सेंस देते हैं। और ये एग्जांपल्स आपको बताया, वाटर्स गिव द सेंस ऑफ सी या ओशन, वुड्स गिव द सेंस ऑफ फॉरेस्ट, स्टोन हिल या माउंटेन्स, एडवाइसेस इंफॉर्मेशंस, आयरन्स शेकल्स, wind, storms, storm, alphabets, language, goods, luggage, forces, army, science, desert, air, artificial conduct and abuse, abuses, which means गालियां या कुरीतियां। अब आपका रोल नंबर नेक्स्ट। अब हम रूल 6 के तहत कलेक्टिव नाउन पर डिस्कशन करेंगे। कलेक्टिव नाउन यानी कि ऐसे नाउन्स जो एक किसी ग्रुप का सेंस देता है, जो समूह का सेंस देता है, और ऐसे नाउन्स हैं जैसे टीम, जूरी, क्लास, कमेटी, फैमिली, क्लब, क्रू, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जो किसी भी समूह का सेंस देगा, जो किसी भी ग्रुप का सेंस देगा, वो कलेक्टिव नाउन होता है। बता दूं, देखिए कलेक्टिव नाउन ग्रुप का सेंस देता है, मतलब प्लूरल लगता है, तो इसके साथ हम कभी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं तो कभी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ कभी प्लूरल वर्ब का यूज होता है तो कभी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कब और क्यों हमें जानना है, बता दें आपको। जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का बोध होगा, और ध्यान से सुनिएगा, जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस होगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस होगा तो इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे। जब कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, जूरी, क्लास, कमेटी, गवर्नमेंट, क्लब, क्रू, कमेटी एक्सेट्रा, जब इनसे सामूहिक एकता का सेंस जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब इनसे सामूहिक एकता समाप्त होने का सेंस जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल देख रहे हैं जी, हम देख रहे थे कि कलेक्टिव नाउन से जब सामूहिक एकता का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट have decided to release fund for प्रयागराज मेट्रो फैसिलिटी। यूपी गवर्नमेंट ने प्रयागराज मेट्रो फैसिलिटी के लिए फंड रिलीज किया है। तो यूपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कुछ करती है तो उसके पीछे यह होता है कि हां, पूरा का पूरा सरकार, पूरी गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। मतलब सामूहिक एकता है, केवल 2-4 मंत्रियों के चाहने पर नहीं कुछ होता है, 4-6-10 विधायकों के चाहने पर कुछ नहीं होता है। जब सरकार चाहेगी और सरकार के पार्ट सभी मंत्री और विधायक रूलिंग पार्टी के होते हैं, या टोटल विधानसभा का कुछ मैटर होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो अगर 2/3 बहुमत से पास तो ये माना जाएगा यूपी गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो जब यूपी गवर्नमेंट कुछ चाहेगी, वो तो यहां पर लिखा प्रयागराज को मेट्रो फैसिलिटी के लिए फंड रिलीज किया है, तो इस पर पूरी सरकार का एक पद में होने का सेंस है ना। जब कोई सरकार
एक मत होगा तभी कोई काम होता है। अगर सरकार के अलग अलग मंत्रियों और अलग अलग विधायकों की अलग अलग राय है तो कोई काम होता नहीं है। तो सामूहिक एकता का सेंस जाता है, और गवर्नमेंट ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता का सेंस जाता है, तो इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ड सिंगुलर होगा, यानी कि हैव नहीं, हैज होना चाहिए यहां पर, तब सही होगा। दूसरा देखते हैं, आवर क्लास वॉज डिवाइडेड ऑन इट। सपोज दैट कोई टीचर क्लास में गए, और सपोज दैट इंग्लिश टीचर गए, तो उन्होंने बोला भाई आज क्या पढ़ाएं, तो बच्चों का कुछ ग्रुप कहता है सर आज पोएट्री देखिए, एक ग्रुप कहता है सर आज सप्लीमेंट्री देखिए, एक ग्रुप कहता है सर आज ग्रामर देखिए। तो अब हमारी क्लास में सामूहिक एकता है क्या? जी नहीं, हमारी क्लास की सामूहिक एकता समाप्त हो गई, और जब सामूहिक एकता समाप्त हो जाती है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आवर क्लास वॉज डिवाइडेड ऑन इट, हमारी क्लास इस बात पर बढ़ गई, सामूहिक एकता समाप्त हो गई, और जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक एकता समाप्त होने का बोध होता है तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर का नहीं। आपका नेक्स्ट रूल है, हमारा रूल नंबर 7 है, और इस रूल के अंतर्गत जानेंगे ऐसे नाउन्स के विषय में जो ऐसे नाउन्स जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन वे वास्तव में प्लूरल होते नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कंसंट्रेट होकर नोट्स बनाइए, मेरा लेक्चर सुनिए, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसके पहले मैंने चर्चा किया था कि ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर दिखते हैं बट वो सिंगुलर होते नहीं थे, वो होते प्लूरल थे। और अब मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट रूल में आपको कि ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, प्लूरल दिखते हैं, उनमें एस या एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में वे नाउन्स प्लूरल नहीं होते, वास्तव में वे नाउन्स होते सिंगुलर हैं। वे कौन कौन से हैं हम लोग देख रहे हैं। जी आपको अभी बताएंगे कि ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में प्लूरल होते नहीं। आप देख रहे हैं, न्यूज, इनिंग्स, वेजेस, इथिक्स, सिविक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एरियर्स, समन्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, इन सब में एस लगा हुआ है। और जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में लोग एस या ईएस देखते हैं तो उसे प्लूरल ही मानते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे नाउन सिंगुलर फॉर्म में हैं, और अगर ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो इनमें प्रयोग होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं, क्योंकि वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे न्यूज ये सारे नाउन्स ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, मतलब ये भले देखने में आपको प्लूरल लग रहे हो लेकिन ये सेंस हमेशा सिंगुलर ही रखते हैं, ये सिंगुलर ही माने जाते हैं, तो इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करिएगा। आपका सेंटेंस है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपको चूज करना है अ समन्स, अ समन्स। अब देखना है यहां होगा क्या, हैज होगा या हैव होगा, बीइंग इश्यूड। एक समन बुलावा पत्र होता है, कोर्ट जारी करती है, कहीं जारी होता है समन बुलावा, तो आज समन हैज बीन इश्यूड होगा क्या, सिंगुलर का सेंस देता है। वैसे तो यहां पर ए भी लगा, ए ना भी लगा होता तो आज समन हैज बीन इश्यूड होगा, हैव नहीं, क्योंकि भले इसमें एस लगा हो लेकिन ये सिंगुलर सेंस रखता है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही रखता है। अब इसे देखेंगे, वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अच्छा, वेजेस का मतलब सजा होता है, सजा, वेजेस की मीनिंग ये सजा होती है। तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, पाप की सजा मौत है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जरा विचार करिए। सिन, वेजेस ऑफ सिन, सब्जेक्ट है वेजेस ऑफ सिन,
और वेरिएबल आया है मेन सब्जेक्ट के रूप में। और आपको पता है ये भले प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है, होता सिंगुलर है। जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो आप इसे हटाकर आप इज कर देंगे और सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हैं, दीज न्यूज अबाउट हिम आर नॉट ट्रू। तो चलिए, आपको लगा होगा क्या बार बार ये बता रहे, न्यूज लिखे हैं, सिंगुलर होता है उसके बाद आर लगाए हैं। चलिए, आप ऐसा मानते हैं तो मैंने इज लगा दिया, लेकिन इज लगाने के बाद क्या ये सही हो गया? केवल इज लगाने से ये सही नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये सिंगुलर है ना, नाउन है, और किसी भी नाउन के ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है तो वो उसका एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, उससे रिलेटेड प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो याद रहे, ये सिंगुलर नाउन है और ये जो एडजेक्टिव है ये प्लूरल है। तो सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल एडजेक्टिव कैसे लगेगा? तो सही करने के लिए आपको इस एडजेक्टिव को भी सिंगुलर बनाना होगा। अब करेक्ट हो गया, दिस न्यूज अबाउट हिम। ऐसी वस्तुएं, ऐसे नाउन्स जिनके दो पार्ट्स होते हैं और वो दोनों पार्ट्स इनसेपरेबल होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख रहे थे कैंची, दो पार्ट हैं, जुड़े होते हैं, अलग नहीं किया जा सकता। अलग किया जाएगा तो कैंची नहीं रहेगा। चश्मा, ऑप्टिकल्स, दो पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं। वो नाउन्स है सीजर्स, ऑप्टिकल्स, टॉन्ग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, जीन्स, स्केल्स, एसेस, फेटर्स, स्टेयर्स, स्पिरिट्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, अकाउंट्स, रिचेस, आर्म्स, सेविंग्स, ग्रीन्स, सराउंडिंग्स एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन्स है जिनका यूज प्लूरल नंबर में ही होता है। आप देख रहे हैं, जैसे हमें कहना है और शूज, सॉक्स, ग्लव्स, ये आपस में जुड़े नहीं होते, लेकिन इनका यूज हमेशा पेयर में होता है। ऐसी चीजें जिनका यूज पेयर में ही होता है तो इनका भी यूज प्लूरल फॉर्म में करते हैं। इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इनका सिंगुलर हम बना सकते हैं। कैसे? उनके पूर्व आप पेयर जोड़ करके। जैसे है योर शूज, a pair of your shoes, a pair of your shoes is very expensive किया तो ये सही है। अगर आप पेयर हटा दें तो योर शूज आर वेरी एक्सपेंसिव होगा। और ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर शूज, सॉक्स, ग्लव्स या ऐसी चीजें जो पेयर में यूज होती हैं उनके पहले आप पेयर जुड़ जाता है, आप पेयर ऑफ, तो सिंगुलर हो जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर हमारी बात समझ रहे होंगे, अब हमने ये हटा दिया, यहां से हम एस भी हटा दिए, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो चीजें पेयर में यूज होती हैं वो बिना इसके यूज ही नहीं होती है। पेयर में कहीं यूज होंगे, जूता एक पैर में पहन के तो आदमी जाएगा नहीं, वो चाहे जितने हजार का हो। तो ये शूज होगा और ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा जनरली, तो प्लूरल होता है तो आर लगेगा फिर यहां पर। लेकिन इसके पहले अगर आप पेयर ऑफ जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर सेंस देगा, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हम लोग अन्य भी एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जांपल देख रहे हैं, योर सीजर इज सो शार्प, ये गलत हो गया।
क्योंकि ये नाउन्स बिना एस के नहीं यूज हो सकते। इनके दो पार्ट होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, वो नाउन्स हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं और वहां पर एस लगाना ही पड़ेगा। और चूंकि अब ये सीजर्स हो गया तो इसके साथ, चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा तो आपको आर करना पड़ेगा। इस गलत है, यहां पर हमें आर करना होगा क्योंकि प्लूरल है सीजर। अब देखते हैं आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर्स, भिक्षा भिखारियों को दी गई, तो ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं यूज होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसे हो सकता है? जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ये प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, हो जाएगा वर्ब गिवन टू द बेगर्स। आपका नेक्स्ट रूल है, हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे ही सेंट रुपीज 5,000 इन माई अकाउंट, इन माई अकाउंट, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि सही वर्ड क्या है? अकाउंट्स होता है सही वर्ड, सही वर्ड करना है तो अकाउंट्स होगा। अगर आप इस नहीं लगाते तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, याद रहे। जैसे लोग आपके यहां आए और आपके मम्मी पापा रिलेटिव हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, तो जब आप जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा पापा से या मम्मी से आप हमारा नमस्ते कहना, तो इसका होता है कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसका मतलब अभिवादन करना होता है, तो रिगार्ड कोई शब्द नहीं हुआ, सही वर्ड रिगार्ड्स होता है, आप रिगार्ड्स करेंगे तो ही ये सही होगा। अब आपको जानना है कि डजन, स्कोर, 100,000, स्टन, ये स्टोन नहीं है, स्टन कहते हैं, और ग्रॉस, इनके बाद हम कभी एस लगाते हैं और कभी लगाने से गलत हो जाता है, तो हमें ये जानना है इनमें हम कब एस जोड़ें और कब ना जोड़ें। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, डजन तो आप जानते हैं ग्रुप ऑफ 12 पीसेस को कहते हैं, लेकिन ये स्कोर क्या है? कई लोगों के मन में ये ना है कि अच्छा ये क्रिकेट वाला स्कोर है, जी नहीं, ग्रुप ऑफ 20 को आप स्कोर कहते हैं। और ये स्टन क्या है? ये स्टोन नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, ये स्टन है और इसका मतलब होता है 14 पाउंड, 14 पाउंड या 6.350 kg, ये 1 स्टन होता है। और ग्रॉस 144 पीस को ग्रॉस कहते हैं। तो याद रहे, जब इनमें कभी एस जोड़ते हैं और कभी एस जोड़ने पर गलत हो जाता है, कभी हम डजन को डजन्स करते हैं और कभी डजन्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें वो कंडीशन जानना है कि कब इनमें एस जोड़ना चाहिए और कब नहीं जोड़ना चाहिए। याद रहे, जब इनके पूर्व कोई भी डेफिनेट नंबर आएगा तो इनमें कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ते, जब भी इनके पूर्व कोई डेफिनेट नंबर आएगा तो इनमें कभी एस या ईएस नहीं जोड़ते। जैसे सी बॉट 3 डजन्स बनानास, बनानास। तो अब देखिए, इसके पूर्व ये डेफिनेट नंबर आया है और हमें पता है जब डजन, स्कोर, 100,000 के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर आता है तो हम लोग इसमें एस या एस नहीं जोड़ते, केवल एस हटा देने से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ये गलत रहेगा। नरेश हैज रेड टू स्कोर्स बुक टिल नाउ। अभी तक नरेश ने अभी तक 2 स्कोर्स बुक पढ़ा है, 1 स्कोर इक्वल टू 20, 2 स्कोर इक्वल टू 40 बुक पढ़ा है। तो ये कहां प्रॉब्लम है? फिर प्रॉब्लम यहीं पर है, स्कोर के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर है, ये जितने नाउन हैं, डजन, स्कोर, 100,000,
ईस्टर्न, ग्रॉस, इनके पूर्व अगर कोई डेफिनेट नंबर है तो इनमें कभी एस या एस नहीं जोड़ेंगे, और सही करने के लिए यहां से आपको ड्रॉप करना होगा एस। लेकिन हमें ये जानना है इनमें हम इस लगाते कर रहे हैं, तो याद रहे जब इनके पूर्व कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आता, जब इनके पूर्व उपरोक्त नाउन के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर नहीं आता, तो याद रहे हमें इनमें इस लगाना पड़ता है। जैसे उसने दर्जनों केले खाए, क्लियर गिनती है क्या कि कितना दर्जन खा गया, 2 दर्जन खाया, 3 खाया, 4 खाया या कितना खाया, कुछ पता तो नहीं। तो मैंने कहा जब डजन स्क्वायर 100,000 पूर्व कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आता तो हम इन्हें एस जोड़ते हैं और साथ में हमें ऑफ का भी प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि इसका क्लियर ट्रांसलेशन हो जाएगा ही एट डजन्स ऑफ बनानाज। क्लियर है ना? इस डजन के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इसलिए आपने यहां पर एस जोड़ा है और ऑफ का भी प्रयोग किया है। मैं सभी लोगों से प्रतिदिन मिलता हूं, तो पता है मैं कितने 100 लोगों से मिलता हूं, 200, 300, 500, 900, पता नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। और मैंने बताया कि जब भी डजन स्क्वायर 100,000 के पूर्व कोई डेफिनेट नंबर नहीं आएगा तो आप इसमें एस जोड़ते हैं और साथ में आपका प्रयोग करते हैं, यानी कि कर देंगे आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ पीपल डेली, या एवरीडे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूल्स ऑफ नाउन्स है। अगर आपको ये जानकारी यूनिक लगे, याद रहे ये ऐसे फैक्टर्स हैं। अब जो मैं फंडामेंटल्स आपको बताना शुरू किया हूं, तो ये रूल्स ऑफ नाउन्स है। अब इसके 2 पार्ट और आएंगे। ये पार्ट फर्स्ट होगा, फिर रूल्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे पार्ट्स याद रहे। ये फंडामेंटल्स किसी भी एग्जाम में 20 to 30% तक पूछे जाते हैं, 20 से 30% तक यही फंडामेंटल्स आता है किसी भी इंग्लिश एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है, तो और अगर आप ऐसी वीडियो बराबर पाना चाहते हैं अपने पास, तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और शेयर करें। याद रहे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।